नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे इंडिया ब्लॉक की, इंडी गठबंधन की और अरविंद केजरीवाल की राजनीति की। अब अरविंद केजरीवाल की राजनीति, अरविंद केजरीवाल की चालाकी और झूठ अब वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि इंडिया ब्लॉक को भी सोचना पड़ेगा कि वो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम में आज का घटनाक्रम अगर जोड़ दें तो आज इंडिया ब्लॉक की एक अहम बैठक हुई मल्लिकार्जुन खड़गे, और उसमें राघव चड्ढा और संजय सिंह दोनों के अगर हम देखें तो दोनों के जो मीडिया की जो बाइट्स आई सामने, तो उसको लेके जो है वो अब अरविंद केजरीवाल एक बार फिर जो है वो इंडिया ब्लॉक में सुर्खियों में आ गए हैं। बड़ी वजह, आम आदमी पार्टी चाहती है कि इंडिया ब्लॉक संसद में सरकार को अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पे घेरने की कोशिश करे। संजय सिंह चाहते हैं, ये राघव चड्ढा का जो है वो मीडिया बाइट है, और संजय सिंह चाहते हैं कि इंडिया ब्लॉक जो है वो पूरा एक जगह इकट्ठा होके और अरविंद केजरीवाल को लेके एक वक्तव्य दे। अब ये कब होगा, कैसे होगा, ये बाद की बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल अब अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े दिखाई देंगे? ये एक बड़ा, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा राहुल गांधी ने हालांकि मुख्यमंत्रियों के जेल में बंद होने की बात लोकसभा में जरूर उठाई थी, अपने स्पीच में उन्होंने बोला जरूर था, लेकिन अरविंद केजरीवाल से जितना आप देखिएगा, अगर हम लोकसभा चुनाव से पहले की बात करें तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे थी। आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी को पंजाब में और दिल्ली में जो है वो हरा चुकी थी, इसलिए एक आम आदमी पार्टी को उसका एज मिला हुआ था। अब स्थिति जो है वो उलट है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा कांग्रेस पार्टी की सीटें जो है वो पहले के मुकाबले जो है वो डबल होने के आसपास आ गई। मतलब हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की जो सीटें थी वो बढ़ गई, समाजवादी पार्टी की सीटें भी बढ़ गई, इसके अलावा ममता बनर्जी की भी सीटें बढ़ गई, और एक अकेली पार्टी आम आदमी पार्टी जिसको ग्रहण सा लग गया इस लोकसभा चुनाव में, दिल्ली की सभी सीटों के ऊपर जो है वो इंडिया गठबंधन की हार हुई, और साथ में पंजाब में भी इंडिया गठबंधन जो है वो साथ में चुनाव नहीं लड़ रहा था, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। तो वहाँ पे आम आदमी पार्टी को ये लग रहा था कि उनकी सीटें जो है वो बढ़ जाएगी, लेकिन पंजाब में भी ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी की सीटें जो है वो ज़्यादा रही और आम आदमी पार्टी की, तो एक पहले के मुकाबले कांग्रेस जो है वो मजबूत हुई है। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल, या हम कहें कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के ऊपर दबाव नहीं बना सकती। दूसरा, अगर हम इतिहास की बात करें तो जिस पार्टी का जन्म ही कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार से हुआ हो, या जिसका जन्म ही झूठ से हुआ, जिसने शीला दीक्षित जो कि कांग्रेस पार्टी की मुख्यमंत्री रही दिल्ली की, और उनके खिलाफ दिल्ली में किस तरीके से पोस्टर लगाए गए ये सबने देखा। और अब लोकसभा चुनाव होने के बाद में, चाहे आप इसको घमंड कहिए या फिर और कुछ, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से ये वक्तव्य दिया जाना कि अब वो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं है और विधानसभा में वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, फिर चाहे वो हरियाणा की बात करें या फिर हम दिल्ली की बात करें। तो जब कोई पार्टी इस तरीके से अपना जो है वो बिहेवियर रखेगी और दूसरी पार्टी पहले के मुकाबले अगर मजबूत होगी, तो क्या हम सोच सकते हैं, या क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी होगी? दिल्ली अध्यादेश बिल पे हम जरूर बात कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस पार्टी की मजबूरी थी। कांग्रेस पार्टी उस वक्त तक लगातार जो है वो कमजोर होती जा रही थी। अब आम आदमी पार्टी जो है वो चाहती तो है, लेकिन और इसमें जो है वो खबरें ये भी आ रही है कि हो सकता है 30 जुलाई को जो है वो एक प्रदर्शन की तरह इंडिया ब्लॉक जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए करें। तो जब संदीप दीक्षित, क्योंकि संदीप दीक्षित से जब इसके बारे में पूछा गया, जो आपको पता होगा शीला दीक्षित जी के बेटे हैं और दिल्ली कांग्रेस इकाई के जो है वो सदस्य भी हैं, तो बड़े नेता है दिल्ली के, और जब उनसे पूछा तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि स्वास्थ्य के बारे में वो किसी के बारे में जो है वो टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन पूरी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जो है वो सबसे बड़े झूठे हैं, या सबसे बड़ी झूठ पार्टी है। तो क्या ये झूठ जो है वो अब अरविंद केजरीवाल की जो चालाकी है उसके बीच में आ जाएगा?
तो ऐसा जो है वो अब होता हुआ दिखाई दे रहा है कि इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी जो है वो सबसे कमज़ोर पार्टी जो है वो बन गई है। पहले गठबंधन जब चुनाव हुए उससे पहले ज़रूर जो है वो जिसको कहें कि बड़ी मजबूत पार्टी थी, लेकिन अब उसका जो है वो कोई ज़्यादा रोल है नहीं, ज़्यादा उसके जो है वो एमपी है नहीं। दूसरा, ठीक ऐसे ही आज अरविंद केजरीवाल के केस में डेवलपमेंट भी हुई, लेकिन एक बड़ी और रोचक चीज़ निकल के आई कि आज ईडी और सीबीआई, क्योंकि ईडी के केस में अंतरिम राहत जो है वो अरविंद केजरीवाल को पहले ही मिल चुकी है, और अब आज जब उनकी जो है वो कोर्ट में पेशी हुई तो तीनों जो आपको पता होगा आरोपी, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, के कविता हो, तीनों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज पेशी हुई और तीनों को ही जो है वो कोर्ट से, रावत एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा और इनकी न्यायिक हिरासत जो है वो बढ़ा दी गई। ईडी के केस में अरविंद केजरीवाल की जो न्यायिक हिरासत थी वो 8 अगस्त कर दी गई है। अब आपको ये लगेगा कि ईडी के केस में एक रोचक चीज़ ये निकल के आई है कि अरविंद केजरीवाल ने अभी तक जो है वो जमानत का बॉन्ड नहीं भरा है, क्योंकि उनको जमानत तो मिल चुकी है ईडी के केस में। सीबीआई के केस में वो अंदर है, जिसकी सुनवाई जो है वो 29 तारीख को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 29 तारीख को जो है 29 जुलाई को उसका फैसला आने वाला है। और वैसे भी अगर हम देखें तो हमारी न्यायिक प्रक्रिया उसमें अभी सुप्रीम कोर्ट से लेके बड़े बड़े जो जज है वो अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का मन जो है वो बना चुके हैं, फिर चाहे उनके खिलाफ जो है वो कितने भी साक्ष्य हो, और खुद को जो है वो सवालों के घेरे में भी खड़ा कर रहे हैं। वो इस तरीके से कर रहे हैं कि जहाँ पे वो मनीष सिसोदिया को जो है वो लगातार उनकी जमानत याचिका खारिज कर रहे हैं और उसी केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे रहे हैं, जबकि उसके तार सीधे तौर से अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए हैं। हम हर वीडियो में बात करते हैं कि किसी भी स्टेट में या हम कहीं देखें तो अगर कैबिनेट मिनिस्टर में तो फाइनेंशियल जो डिसीजंस होते हैं वो बिना मुख्यमंत्री की सहमति के हो ही नहीं सकते, जबकि आबकारी जो विभाग था मनीष सिसोदिया के पास था, लेकिन क्या नीति जो बदलाव किया गया शराब नीति में, तो क्या वो बिना मुख्यमंत्री की सहमति के कर दिया गया? तो ऐसा जो है वो संभव नज़र नहीं आता है। तो इसमें अरविंद केजरीवाल के तार जो है वो सीधे तौर से जुड़े हुए हैं और ये सबको समझ में आता है। लेकिन फिर भी आपने देखा कि जिस तरीके से न्याय बिंदु ने एक वेकेशनल बेंच की जो जज थी, उन्होंने किस तरीके से जो है वो ईडी की बिना सुने ही अरविंद केजरीवाल को जमानत दी, फिर हाईकोर्ट से स्टे मिला, फिर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दे दी, फिर एक जो है वो लार्ज बेंच के पास भेजा गया और आरोप ये लगाया गया कि ईडी और सीबीआई जो है वो इस केस को, चार्जशीट को, जिसको हम कहें कि ट्रायल को शुरू करने में देरी कर रही है। और जिसके पीछे की कहानी अगर हम देखें तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लगातार जो है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहें या राउज एवेन्यू कोर्ट को इंगेज किए हुए हैं। एक के बाद एक जो है वो पिटिशंस या हम कहें कि याचिकाएं लगाई जा रही है। और आज आपने देखा होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक जो है वो सब लोग दिल्ली शराब घोटाले में बिजी है, बस उसी की सुनवाई चल रही है। तो इसमें देरी का वजह जो है वो सबसे बड़ी वजह यह है कि ईडी और सीबीआई लगातार जो है वो इनकी याचिकाओं के ऊपर जो है वो बहस में उपस्थित होती है, अपनी चार्जशीट पेश करती है, अपनी दलीलें पेश करती है। लेकिन अब जो है वो सत्र शुरू हो चुका है, तो इस बार जो है वो विपक्ष के पास, वैसे भी अगर हम देखें तो विपक्ष के पास ज़्यादा जो है वो मुद्दे बचे नहीं हैं। एक कोशिश की गई थी नीट वाले मुद्दे को या सरकार को घेरने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष का वो सपना भी तोड़ दिया। और कैसे तोड़ा वो आप सभी ने देखा कि राहुल गांधी ने किस तरीके से वक्तव्य दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर आया। साथ में जो और तरह का नैरेटिव जो है वो बनाया जाने की कोशिश की जा रही थी, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एग्रेशन दिखाया, या हम कहें कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने बोला था कि इस इकोसिस्टम को उसी की भाषा में जवाब मिलेगा, तो उसी भाषा में जब भारतीय जनता पार्टी ने जवाब देना स्टार्ट किया, तो अब जो है वो सीधे तौर से आपने देखा कि विपक्ष जो है वो लगातार सदन छोड़कर भाग रहा है। तो अब बड़ा सवाल ये आता है कि विपक्ष जो है, जो लग रहा था कि 1-1.5 महीने से कि इस बार जो है वो कड़ी फाइट दे पाएगा सत्ता पक्ष को, लेकिन अब जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। दूसरा, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी चुनावों से पहले जो है वो मजबूत दिखाई देती थी, आज वही आम आदमी पार्टी एक के बाद एक नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। और अब बहुत ही कम समय बचा है जब बाकी की स्टेट, चाहे झारखंड हो चाहे हरियाणा, और उनमें आम आदमी पार्टी जो है वो हरियाणा में पूरी तरीके से लड़ रही है। और उसके बाद में अगले साल जनवरी या फरवरी में विधानसभा के चुनाव दिल्ली में होने वाले हैं। तो ऐसे बहुत कम समय जब बचा है, तो क्या ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होकर, अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े होकर क्या अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगी? तो ऐसा जो है वो संभव होता हुआ दिखता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के एक नेता
उदित राज ने जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर, आपको पता होगा, लोकसभा चुनाव में हारने का एक बड़ा जो है वो आरोप लगाया था। तो नेता जो है वो आमने सामने खड़े हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के जो है वो रिहाई के लिए राघव चड्ढा से लेके संजय सिंह जो है वो सभी जो है वो इसकी चर्चा कर रहे हैं। और एक और बात इसमें जो नया डेवलपमेंट आया है कि प्रियंका गांधी ने, आपको पता होगा, स्वाति मालीवाल, क्योंकि स्वाति मालीवाल का केस जो है वो भी अरविंद केजरीवाल के आड़े आने वाला है। और उसमें भी अरविंद केजरीवाल का, अगर जिसको कहें कि अगर घमंड वहाँ पे अगर थोड़ा सा नरम होता, कुछ एक्शन लिया जाता या उसको निपटाने की कोशिश की जाती, तो शायद आज जो है वो स्थिति अलग होती। लेकिन स्वाति मालीवाल ने जब से एफआईआर दर्ज करवाई है और उसके बाद में इंडिया ब्लॉक के सभी मुख्यमंत्रियों को, या हम कहें कि सभी नेताओं को, जिस तरीके से एक पत्र लिखा और उनसे जो है वो अपने साथ आने को या उनसे बातचीत करने का लिए समय मांगा, तो प्रियंका गांधी वाड्रा का जो है वो स्टेटमेंट आया था कि अगर ऐसा होता है तो वो स्वाति मालीवाल का साथ खड़ी होगी। तो क्या ऐसी स्थिति में क्या राहुल गांधी इसको नज़रअंदाज कर पाएंगे? क्योंकि राहुल गांधी से भी स्वाति मालीवाल ने मिलने का समय मांगा है। तो जहां मणिपुर जाके राहुल गांधी जो है वो महिलाओं का जो है वो मुद्दा उठाते हैं, तो क्या फिर स्वाति मालीवाल के मुद्दे में वो अरविंद केजरीवाल का साथ देंगे? तो इसमें भी जो है वो अगर हम देखें तो खुले तौर से अभी तक नज़र नहीं आता है। और पूरे इंडिया ब्लॉक में अभी अखिलेश यादव के अलावा किसी भी पार्टी ने आम आदमी पार्टी का अभी तक इन बातों का समर्थन नहीं किया है। हालांकि अखिलेश यादव ने भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बोलने से जो है वो बचते हुए जरूर नजर आए हैं। तो ये स्थिति हो गई है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की, जबकि लोकसभा चुनाव में बड़े दावे किए जाते थे कि अगर कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, क्योंकि ये भी एक हम इसको जोड़ के देख सकते हैं कि एक छोटी सी पार्टी अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, घमंड जिसको कहते हैं, कि जिसकी चरम सीमा पे जाके अपने आप को जो है वो भावी प्रधानमंत्री डिक्लेयर कर दें और दूसरी पार्टियों को, जो सहयोगी पार्टियां हैं, उनको ही नज़रअंदाज करें। और फिर ऐसी स्थिति में जब चुनाव परिणाम उसके अगेंस्ट आ जाएं और वो पार्टियां जिनको वो नीचा दिखाने की कोशिश करें, अगर उनकी सीटें बढ़ जाएं, तो क्या वो पार्टियां अब आम आदमी पार्टी के दबाव में आएगी? तो ऐसा तो जो है वो बहुत, इसको कहें कि नामुमकिन सा है। लेकिन फिर भी राजनीति है और राजनीति जो है वो परसेप्शन का खेल है। तो आने वाला समय बताएगा कि इंडिया गठबंधन क्या दिल्ली अध्यादेश की तरह एक बार फिर जो है वो आम आदमी पार्टी के दबाव में आएगा, या फिर इस बार जो है वो बिना दबाव के अपनी रणनीति बना के आगे की राजनीति करेगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।